CRD करियर नॉलेज में। आज हम लोग फिर से एक आपका टॉपिक यहाँ पर लेके आ चुका हो जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप कर रहे हो अग्निवीर हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो मेरा भाई, पर्वत श्रृंखला से आपका सभी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न करने वाले हैं और आप लोग लास्ट में ईमानदारी पक्ष से बताना और इस वीडियो को पूरा देखना और जरूर बताना कि इन 50 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखो मेरा साथी, मेरा दोस्त, क्या है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला वो है बच्चों अरावली पर्वत, ठीक है ना। हम लोग क्लास में ही इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। 2 बार 3 बार करके दोहरा दोहरा के हम लोग पढ़ेंगे और इस 50 प्रश्न आपका 10 मिनट में आपका याद होना चाहिए। तो चलो हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। क्या बोल रहा है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो है भाई हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो बच्चों हिमालय इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी को आप लोग सही कर सकते हो। देखो भाई, आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो पीडीएफ में आंसर ढूंढने की आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पर आपका उत्तर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। वहां पर जाकर टेलीग्राम में जरूर जुड़िए। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच भाई नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है विंध्यन और सतपुड़ा के बीच, तो नर्मदा, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, जो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है वह है बच्चों सह्याद्री, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। तो नीलगिरी पर्वतमाला में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मेरा भाई, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है, और नीलगिरी में मिलती है। अगर आपको परेशानी हो रहा है इसको पढ़ने में, मतलब यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, तो अगर आप लोग कमेंट करेगा तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों के लिए ये यहाँ पर लाया गया है, ठीक है ना, क्योंकि जो टेलीग्राम में आपका पीडीएफ मिलेगा तो आपको लिए अच्छा भी हो, मतलब अगर क्लास में कर रहे हो तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप लोग प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, काराकोरम पर्वतमाला किस क्षेत्र में स्थित है। दक्षिण भारत, पूर्व भारत या काराकोरम पर्वतमाला। तो इसका सही आंसर होगा काराकोरम पर्वतमाला, जो है यह काराकोरम पर्वतमाला ही में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के समांतर में है। तो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है यह नर्मदा नदी के समांतर में स्थित है, ठीक है ना। जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के समांतर में है, तो यह नर्मदा नदी के समांतर में है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो देखो यहाँ पर लिखा गया है, तो आप लोग इस सबको भी ध्यान देना, ठीक है। ब्रैकेट में है, सबको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा K2, ठीक है ना। और पूछा जाए कि सिर्फ भारत में, चलो नेक्स्ट में प्रश्न दिया गया है, पूरी तरह भारत में, पूरी तरह भारत में ही है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगा हम लोग का कंचनजंगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ दिया गया है। अगर आपको एग्जाम में पूछे इस तरह से प्रश्न और ऑप्शन में K2 दे तो आपको K2 मानना है, लेकिन आपका यहाँ पर पूछे कि पूरी तरह भारत में, अगर ऑप्शन में K2 दे तब कंचनजंगा मानना है, ठीक है ना। और सुनो, ऑप्शन में दे दे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो K2 या कंचनजंगा दे तो K2 मानना है, और K2 नहीं दे तो कंचनजंगा जरूर मानना है, ठीक है ना। पूरी तरह पूछे तो ओ भाई कंचनजंगा होगा, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, हिमालय का सबसे दक्षिण भाग कौन सी है। तो हिमालय का सबसे दक्षिण भाग हो जाता है शिवालिक। हिमालय का सबसे दक्षिण भाग कौन सा है, तो वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है। तो अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है यह दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है ना। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व इसका दिशा हो जाता है। प्रश्न देखो क्या है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय बच्चों बलित पर्वत है। क्या हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, तो यह बलित पर्वत है। चलो नेक्स्ट प्रश्न, विंध्यन पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है। तो यह मध्य भाग में स्थित है, ठीक है ना। भारत के मध्य भाग में विंध्यन पर्वतमाला स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पश्चिम घाट किस
पठार के किनारे है? तो जो पश्चिम घाट है यह आपका दक्कन का पठार के किनारे स्थित, ठीक है ना। पश्चिम घाट किस पठार के किनारे स्थित है? तो यह दक्कन का पठार के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नीलगिरी किस राज्य में प्रमुख है? नीलगिरी जो है यह किस राज्य में प्रमुख है? तो यह तमिलनाडु में प्रमुख है, ठीक है ना। नीलगिरी जो है तो बच्चों तमिलनाडु में प्रमुख है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है बच्चों ये हो जाता है आपका एंडीज। कौन से बच्चों? बड़ी पर्वतमाला पूछा है तो आपका एंडीज ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, हिमालय किन प्लेटों के टकराव से बना है? तो हम लोग तो जानते हैं कि हिमालय जो 33 सागर से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन जब प्लेट पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा भारतीय और यूरेनियस, जबकि ऑप्शन नंबर बी में सही से दिया गया है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि हिमालय का निर्माण कैसे हो गया, तो 33 सागर से इसका निर्माण हुआ, ठीक है ना, टकराने से। तो कौन सी प्लेट था? तो वो था भाई भारतीय और यूरेनियम यूरेनियस। तो आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक और कमेंट में जरूर बताना कि सर हम लोगों को समझ में पूरी तरह से आ रहा है। और किसी प्रकार का कोई डाउट रहा आप लोग कमेंट में जरूर बताओ, वो मैं अगले क्लास में आपके लिए हल कर दूंगा। यह बहुत ही मतलब आपका बहुत बुरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था वो भी आप लोग कमेंट करो, ठीक है ना। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपका एग्जाम तक हो, आपको नौकरी हिस्सा लेना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, अरावली किस प्रकार का पर्वत है? तो यह बच्चों अवशिष्ट पर्वत है। अरावली जो पर्वत है बच्चों अवशिष्ट पर्वत है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में सब सब दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, पूर्वी घाट की प्राकृतिक कैसी है? तो पूर्वी घाट की जो प्राकृतिक है वह असत्य है। क्या है? असत्य है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे जगह असत्य। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, पश्चिम घाट में वर्षा क्यों अधिक होता है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों। पश्चिम घाट में जब का वर्षा होता है अधिक होता है क्यों मेरा भाई? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बच्चों समुद्री पवन अवधारण। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, आंसर दिख रहा है, इसलिए आपको बताने में आसानी हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपको आप सुनो, जो ईमानदारी बच्चे हैं वो पहले इसको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। पहले आप लोग यहाँ पर हाथ रखिए, ऐसे हाथ रख कर कुछ की तरह से मतलब कितना आपका सही हो रहा है वो आप काउंट कीजिए, ठीक है ना। फिर सही होने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताओ कि आपका इतना सही हुआ, ठीक है ना। 50 में आपका कितना सही होगा आप लोग जरूर बताना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है भाई? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची श्रेणी हो जाता है बच्चों क्या? हिमाद्री, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, गुरु शिखर गुरु शिखर किस पर्वतमाला में है? तो गुरु शिखर जो है भाई यह आरावली पर्वतमाला में है। कौन सी पर्वतमाला में है? यह आरावली पर्वतमाला में स्थित, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, तो देखो इसका हम लोग रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। सप्ताह भर हो गया, महीना भर होगा, हम लोग इसका रिवीजन भी करेंगे बहुत ही अच्छा से, जैसे आपका याद आए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सब तरह का टॉपिक वाइज मिलेगा। 30 दिन में हम लोग स्टार्ट किया है, 30 दिन में 60 से 80 टॉपिक आपको कंप्लीट करने का मैंने वादा किया है। तो साइंस से हो, जियोग्राफी से हो, पॉलिटिकल से हो, हिस्ट्री से हो, किसी भी विविध से हो, तो अब सभी प्रकार के टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको वादा करता हूँ इसी तरीके से आपको मिलेगा। इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम में जरूर जाना जय मेरा भाई, ठीक है ना। चलो गुरु शिखर किस पर्वतमाला में है? तो यह अरावली में। चलो धूपगढ़ किस पर्वतमाला में है? तो धूपगढ़ जो है यह भी सतपुरा में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर? सतपुरा, जबकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, गारो खासी जयंतिया कहाँ है? तो जो गारो खासी जयंतिया है यह आपका कहाँ स्थित है? तो यह सब पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ? पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्या भाई सब सी ही आंसर हो रहा है? सी ने कमल कर दिया का, सब सी ही हो रहा है, सी सी। देखो नेक्स्ट अच्छे से टाइप करना हो, कुछ गलती हो गया इसीलिए शायद, ठीक है ना। चलो पीर पंजल किसका भाग है? तो पीर पंजल भाई हिमालय का भाग है। किसका भाग है? हिमालय का, हिमालय का भाग है। फिर से सी देखो, काराकोरम दर्रा कहाँ है? काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो भाई काराकोरम दर्रा काराकोरम में ही है, ठीक है ना। देखो हिमालय की लंबाई पीर बाई सी है, तो इससे आपको कोई ध्यान नहीं देना है। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर देना है, ठीक है ना। और इसको याद रखना है। तो आपको ऑप्शन से मतलब नहीं, कौन से ऑप्शन हो रहा है कौन से नहीं हो रहा है आप लोग छोड़िए उसको। देखो हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो हिमालय की जो लंबाई है भाई कितनी है लंबाई? लगभग 2400 किलोमीटर। सॉरी बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2400 किलोमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर सकते हैं। अरावली की प्रमुख किस राज्य में है? तो अरावली की जो प्रमुख होता है बच्चों यह आपका राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हिमालय किस महाद्वीप में है? तो हिमालय आपका एशिया महाद्वीप में, ठीक है ना। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। विध्यन क्या है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? विध्यन अलग करता है तो किसका किससे अलग करता है? तो यह हो जाएगा बच्चा उत्तरी से दक्षिण भारत में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, एक मिनट में दोस्त, ट्रांस हिमालय का उदाहरण है, तो ट्रांस हिमालय का उदाहरण है बच्चों लद्दाख, जबकि ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिया गया है, ठीक है ना। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी जो आपका हो जाता है बच्चों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है नंदा देवी? तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, शिवालिक क्या है? तो शिवालिक बच्चों एक नवीनतम पर्वत है, ठीक है ना। शिवालिक क्या है बच्चों? नवीनतम है, ठीक है ना। शिवालिक नवीनतम है, तो ऑप्शन के अनुसार हमको आंसर देना है, ठीक है ना। चलो हिमालय किस युग में बना है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, एक मिनट बच्चों, इशू हो रहा है माइक का, एक मिनट रुकना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है, सह्याद्री किसे कहते हैं? तो सह्याद्री बच्चों पश्चिम घाट को कहते हैं, ठीक है ना। सह्याद्री किसे कहते हैं? तो पश्चिम घाट को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। पूर्वी घाट किसके समांतर है? तो पूर्वी घाट जो है या पूर्वी तट का समांतर है, ठीक है ना। पश्चिम घाट का क्या हम लोग पढ़े अभी, और पूर्वी घाट का क्या है? तो पूर्वी घाट का पूर्वी तट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हिमालय की चौड़ाई है लगभग, तो आपका हिमालय की चौड़ाई है आपका लगभग 150 से 400 किलोमीटर, ठीक है ना। 150 से 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। चौड़ाई हो जाता है 150 से 400 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा भारत में क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा भारत में कौन सा है? तो काराकोरम जो दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। पश्चिमी घाट यूएनईएसओ मतलब यूनेस्को में क्यों है? तो यहाँ जैव विविधता कारण है, ठीक है ना। क्या जैव विविधता कारण है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, अरावली की प्राकृतिक है, अरावलिक प्राकृतिक जो है बच्चों आपका कितना है? तो हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा प्राचीनतम, ठीक है। प्राचीन है अरावली प्राकृतिक प्राचीन। तो देखो हम लोगों ने 40 प्रश्न कर लिया है, अब एक्चुअली से 50 प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और ये आपका जो रामबन बनने वाला है ये आप पढ़ लिया ना, तो किसी भी एग्जाम हो, रेलवे हो, किसी भी हो, डिफेंस लेवल का हो, बहुत अग्निवीर में देखो, अग्निवीर में एक दो प्रश्न पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने 50 प्रश्न हार्ड मीडियम लेवल इजी लेवल सबको कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें इससे हार्ड आपका कहीं नहीं हो सकता, मतलब ये हार्ड कैसे बनेगा? तो भारत और नेपाल की सीमा को काटती है, एक इसको हार्ड कैसे बनाएगा? इसे यही हार्ड है इसके लिए, ठीक है ना। और देखो जब आसान आता है तो पूछ लिया जाएगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? ये आसान हो गया, अब लगभग आपको अतिथि सागर से वो कह देगा। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आसान हो गया। लेकिन भारत और नेपाल सीमा की चोटी ऐसे आपका नहीं पूछा जाता है अग्निवीर में, ठीक है ना। लेकिन मैंने ले लिया हूँ क्योंकि हाँ, शायद पूछ लिया जाए, ठीक है ना। इस साल तो जो पहले एग्जाम था आपका 1, 2, 3 तारीख, तो उसमें थोड़ा आसान था, लेकिन जो लास्ट जाता था वहाँ पर सेशन आपका हार्ड होते रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को सब पढ़ना है, एग्जाम में तैयार रहना है, फाइनल मिनट से बाहर नहीं होना है, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग तैयार करेंगे। तो चलो, भारत नेपाल सीमा की चोटी है, तो हो जाएगा बच्चों कांचनजंगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है बच्चों केटू, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है बच्चों केटू, ठीक है ना। पूर्वी घाट कैसे है? तो पूर्वी घाट जो है यह बच्चों खंडित है, पूर्वी घाट कैसे है? तो खंडित हो जाता है। सतपुरा कहाँ है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सतपुरा है तो आपका मध्य भारत में, सतपुरा कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में आपका सतपुरा स्थित हो जाता है। नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी आपका दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी कहाँ है? तो नीलगिरी दक्षिण भारत में स्थित है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये हिमालय आपका वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? तो हिमालय आपका वलित प्रकार की पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली का उच्चतम चोटी है क्या? गुरु शिखर। अरावली का जो उच्चतम चोटी है यह कब होगा? गुरु शिखर, जबकि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विध्यान सतपुरा के बीच नदी है, तो क्या होगा आपका? नर्मदा होगा, ठीक है ना। विध्यान सतपुरा के बीच नदी आपका नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, काराकोरम कहाँ है? तो काराकोरम जो है बच्चों उत्तरी पश्चिम में है। काराकोरम कहाँ है? तो काराकोरम उत्तरी पश्चिम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। हिमालय क्या है? तो हिमालय युवा पर्वत है। हिमालय क्या है? तो हिमालय एक युवा पर्वत है। हिमालय क्या है? हिमालय एक युवा पर्वत है, ठीक है ना। चलो हम लोगों ने 50 सवाल कर लिया, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना जितने साथी लास्ट तक आप लोगों ने देखा है 50 में आपका कितना सही रहा था। आपके लिए एक गिफ्ट भी होने वाला है, 1000 प्रश्न जियोग्राफी का फ्री में रहने वाला है, ठीक है ना। तो जितने भाई साथी वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो कमेंट में बताओ कि सर हम लोग को भी 1000 पीडीएफ चाहिए, तो हम लोग उसको दे देंगे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।